चैतीय नवरात्र की समस्त सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। आज नवरात्रि का 7वां दिन है कि छठा? सातवां दिन है। तो हम लोग चर्चा करते हैं महिषासुर मर्दनी की। कौन है महिषासुर मर्दनी? क्या कोई स्त्री है? क्या कोई पुरुष है? किसी भी शब्द को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका संधि विच्छेद कर दे, 2 भागों में कर दे। तो पहला है महिषासुर। इसको 2 भागों में करेंगे तो होगा महिष धन असुर। महिष माने पृथ्वी, असुर माने जो अपने आप को नहीं जानता है, जो स्वयं को नहीं पहचानता है, जो अपने स्वर को ही नहीं जानता है, वो अज्ञानी। असुर माने राक्षस, धरती पर रहने वाला ऐसा असुर जो स्वयं को नहीं पहचानता है। तो वो क्या करता है? सबसे बहुमूल्य हवा, जल, धरती तीनों को गंदा करता है। कैसे गंदा करता है? तो बेवजह धुआं, धूल, ध्वनि, रासायनिक तमाम तरह के द्रव्य तैयार करता है और उससे तीनों को विध्वंस करता है, हवा, जल और धरती को। परिणाम क्या होता है? वो जो मर्दनी है, मर्दिन प्रकृति स्वभाव, वो इस सीने पर पैर रखती है। पैर क्या कोई स्त्री पुरुष का नहीं, हमारा ये हृदय, फेफड़ा दब जाता है, क्योंकि सबसे पहले हवा प्रदूषित होती है और फिर हम हाँफते हैं, असमय मौत के गाल में जाते हैं। बेमौत मरते हैं, डॉक्टर भी लगता है, पैसा भी खर्च करते हैं, उसके बावजूद बेमौत मरते हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर वही शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं कि हम कौन हैं। इसलिए धरती को बचाने वाला कौन है? तो महेश। महेश माने धरती का ईश, सृष्टि की उत्पत्ति को जानने वाला सद्गुरु, वही तो भगवान है। जानता है हम कौन है, लेकिन सद्गुरु की शरणागति तो होती नहीं है हमारी। ज्ञान तो हमें चाहिए नहीं। अभी हमने देखा पीछे कोरोना में क्या हुआ, लोग कैसे हाँफे, वायु प्रदूषित हुई तो चीन में, लेकिन भारत सहित पूरा विश्व हाँफा। बेमौत लोग मरे, लेकिन समझ तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? हमें ज्ञान नहीं चाहिए। हमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चाहिए, उसमें भी तमाम जाति। लेकिन हम मानव हैं, हम सनातनी हैं, हम सत्य को जानने वाले हैं, हम अपनी तन की बनावट को जानने वाले हैं, हम इस शरीर में कौन है इसको जानने वाले हैं, फिर मानने वाले मानव हैं। ये तो हमने जाना नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाए, कोई कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र बनाए, कोई कह रहा है ईसाई बनाए, कोई कह रहा है कुछ। अरे ये नहीं, हम ज्ञानी विज्ञानी सनातनी हैं, तो हम सनातनी बने और इसके लिए हमारे शास्त्र जगाते हैं, चाहे जो भी पौराणिक शास्त्र हैं, उसमें कहीं भी इन शब्दों का वर्णन नहीं है। तो फिर समेटते हैं महिषासुर मर्दनी। असुर को तरपा तरपा के मारती है। कौन? प्रकृति। क्यों मारती है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति बिगड़ गई, हमको पता नहीं हम कौन है, हमको करना क्या है।
कैसे जीवन जीना है। नहीं, कुछ कहे विवाह मत करो, कुछ कहे विवाह करो। अरे क्या मतलब, विवाह करो लेकिन ज्यादा संतान पैदा न करो। तो हमने क्या किया, हमने अज्ञान में सबसे पहले अज्ञान को इतना बढ़ाया। कलयुग है, कलयुग है, कहाँ है, कहाँ है कलयुग, कलयुग मैंने अज्ञान। और परिणाम क्या हुआ, हमारा समाज अज्ञान में फंसता चला गया और फिर तमाम नशीली वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री और सेवन होने लगा। इससे हमारी बौद्धिक क्षमता गई। फिर हमने जनसंख्या बढ़ाया और जनसंख्या की व्यवस्था के लिए हवा, जल, धरती तीनों को बर्बाद किया और कर रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता है, कोई आएगा नहीं कहीं से, दुर्गा, काली, खप्पड़ वाली या राम या कृष्ण, क्योंकि ये तो ज्ञान स्वरूप हैं। हम घी खा नहीं रहे हैं और जला रहे हैं। हम जानते हैं कि धुआं से बर्बाद होता है प्रकृति, लेकिन समझना नहीं है। हम कहते नहीं नहीं, हम अगर घी जलाएंगे तो प्रकृति शुद्ध होती है। अरे कौन कहता है, तो क्यों जलाया जाता था, इसलिए जलाया जाता था कि हम मनुष्यों के पहले भी जानवर हैं और जानवर से घी निकलता था, गौ हुई या जो और हुए, और जलाने का कोई साधन नहीं था कि रोशनी हम करें, तो हम घी को जलाते थे, घी खाते थे, घी को जलाते थे। उस समय न मीठा तेल कड़ू तेल था और न ही मिट्टी तेल था, कुछ तो नहीं था। दिन में सूर्य का प्रकाश और रात्रि में कैसे रोशनी हो, तो इसी से करते थे। हमारा ये सत्य सनातन जो धर्म है वो ज्ञान, विज्ञान, विवेक और सेवा प्रधान धर्म है। इसलिए हम जगह में सदगुरु आमोदानंद आप सबका आह्वान करता हूँ, मानव सेवा संघ भारत से जुड़े और स्वयं को जाने आप कौन है। नहीं जानेंगे ना, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। मरेंगे फिर जन्म लेंगे, फिर वही करेंगे, मरेंगे फिर जन्म लेंगे, फिर वही करेंगे। इसलिए जिनको जगना है जग जाए। विवाह बंधन नहीं है, बच्चे पैदा करना बंधन नहीं है, लेकिन कितना करना है। मानव से श्रेष्ठ शरीर किसी का नहीं है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार, समाज, देश, विश्व के मंगल के लिए हमारी वैज्ञानिक, विवेकी और बौद्धिक इस चर्चा को जरूर सुनिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।